दोस्तों, जो ट्रम्प चाहता था कि मैं टैरिफ के प्रेशर में किसी भी मुल्क को घुटनों के बल गिरा दूंगा, तो इंडिया ने ऐसा जोरदार थप्पड़ जो है ट्रम्प के मुंह पे दे मारा है कि वो तमाम डील जो कि इन फ्यूचर पॉसिबल थी उनको पॉज कर दिया गया है। एक तरफ देखा जाए तो इंडियन नेवी का भी ये बड़ा नुकसान है, लेकिन नेशनलिज्म के ऊपर जो है इंडिया कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। जब तक ये ट्रेड डील इंडिया और यूएस के बीच नहीं होती तब तक ये चीजें पॉज होंगी। और इंडिया भारत ने जो बोइंग P-8I की डील है उसको फिलहाल रोक दिया है, यानी कि डिफेंस डील्स पर फिलहाल भारत ने रोक लगा दी है। भारत ही नहीं बल्कि कई सारे ऐसे और बड़े देश हैं जिन्होंने यूएस के साथ चल रही डिफेंस डील को फिलहाल रोक दिया है, क्योंकि जिस तरह से यूनाइटेड स्टेट ने टैरिफ को एक बड़ा टूल बनाकर अलग अलग देशों के साथ, खासतौर से वो देश जो यूनाइटेड स्टेट के अलाय हैं, उनके साथ इस तरह की वॉर भी कर रहा है। इंडिया अब चाहता है कि भारत जो है वो अपनी पूरी ताकत दिखाए। दूसरी तरफ डिफेंस मिनिस्टर ने अपना वॉशिंगटन का दौरा कैंसिल कर दिया है। राजनाथ सिंह ने अमेरिका जाना था लेकिन वो दौरा कैंसिल हो गया। ऑफिशियल्स इंडिया के ये कह रहे हैं कि डील्स जो हैं वो फाइनलाइज हो सकती हैं, लेकिन इंडिया चाहता है कि क्लैरिटी हो टैरिफ्स के ऊपर और बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदुस्तान से। भारत ने अमेरिका की बोइंग कंपनी के साथ जो अपना समझौता वो भी पॉज कर दिया है। इस समझौते की बात करें तो ये $3.6 बिलियन का समझौता था, और बात करें इंडियन रुपीज़ में तो करीब 36,000 करोड़ का ये समझौता था, जो फिलहाल अभी के लिए रोक दिया गया है इंडिया की तरफ से। क्योंकि अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कदम उठाए हैं इंडिया के ऊपर, जो 25% टैरिफ लगा दिया, कभी 50 लगा दिया। अपनी मर्जी का मालिक बन रहा है अभी अमेरिका। फिलहाल उसे पता नहीं है इंडिया की पावर। तो इंडिया ने ये है जो बोइंग PL-8 ऐसे करके कुछ मॉडल है इसका नाम, उसकी अभी डील रोक दी है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखनी होगी। अच्छा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का आप हिस्टोरिकल जायजा लें अच्छा तो उन्होंने कभी भी अपनी स्ट्रेटजिक इकोनॉमी पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। वाह, क्या बात हो। वो नेशनल उसमें हमारे पास आप देख लें कि नॉन अलाइंड मूवमेंट बनी थी। इंडिया इस पॉलिसी को स्टार्ट से लेके चल रहा है कि वो अपनी स्ट्रेटजिक इकोनॉमी किसी भी लेवल पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। 1947 में हम भी आज़ाद हुए, इंडिया भी आज़ाद हुआ। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रही। उन्होंने रशिया के साथ भी रिलेशंस रखे, इसी तरह यूएस के साथ भी रिलेशंस रखे। इसी तरह वो रशिया कंटिन्यू करता रहा टिल डेट तक। अभी जो ट्रम्प जिस किस्म का एग्रेशन शो कर रहे हैं, बेसिकली ट्रम्प का ये ख्याल है कि जो इंडिया को वो सप्रेस कर सकते हैं इस तरह के मूव से। लेकिन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एक स्ट्रक्चर तरीके से पास्ट में इस तरह की रही है कि वो किसी के प्रेशर में नहीं आते। वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं कि उनका सुप्रीम इंटरेस्ट किस में है। अगर उनका इंटरेस्ट अगर रशिया के साथ ऑयल ट्रेड करने में है तो वो उसको परसू करते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर वो जिस किस्म के वो प्रेशर्स कर रहे हैं तो आई थिंक वो फेल ही होंगे, ट्रम्प इसमें कामयाब नहीं हो सकते। कि भारत ने जो बोइंग P-8I की डील है उसको फिलहाल रोक दिया है, यानी कि डिफेंस डील्स पर फिलहाल भारत ने रोक लगा दी है। भारत ही नहीं बल्कि कई सारे ऐसे और बड़े देश हैं जिन्होंने यूएस के साथ चल रही डिफेंस डील को फिलहाल रोक दिया है, क्योंकि जिस तरह से यूनाइटेड स्टेट ने टैरिफ को एक बड़ा टूल बनाकर अलग अलग देशों के साथ, खासतौर से वो देश जो यूनाइटेड स्टेट के अलाय हैं, उनके साथ इस तरह की वॉर भी कर रहा है। इनफैक्ट बड़े जो लीडर्स हैं अमेरिका में, उनकी भी ये आवाज उठना शुरू हो गई, जिसमें निकी हेली की बात करें, वॉरेन बफेट की बात करें, वो पूरी तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और निकी हेली ने तो इनफैक्ट ये कहा है कि भारत जैसे दोस्त के साथ, अलाय के साथ इस तरह का झगड़ा मोल लेना ठीक नहीं है, और ये ना तो देश के लिए भला है, और इनफैक्ट कई सारे और बड़े उन पर इल्जाम लगाए हैं, उन पर चाइनीज इंटरेस्ट पर काम करने की बात कही है, कर रहे हैं। उसका जवाब भारत ने देना शुरू कर दिया है। जब जो ये PI-8 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी नेवी के पास हैं और अभी जो नए ऑर्डर हैं उनको वो रोके जा रहे हैं, इस सब से आपको लग रहा है कि कुछ प्रेशर बनता है क्या, कुछ नई शुरुआत हो रही है? अब प्रेशर का जवाब प्रेशर से दिया जा रहा है। The point is that this time India is going to pause or cancel their defense deal with USA and its cost around $3 billion. अब देखे जाए तो ट्रम्प ने लास्ट टाइम नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया था कि यूएस
इंडियन सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। सो हमारे सजेशन ये है कि आप F-35 5th जनरेशन फाइटर हमसे परचेज करें, ठीक है। इसीलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया था। अब आप देखिए, एक सुपर पावर की चीज़ें आप लेते हो, डिफेंस इंडिया या तो रशिया से लेता है, अमेरिका से बहुत कम लेता है, लेकिन आप नेशनलिज्म को आप किस तरह से देखते हैं कि वो अपनी डील पोस्ट कर रहे हैं अमेरिका के साथ, जो अमेरिका सोचता था कि ट्रम्प के टैरिफ के प्रेशर में आके इंडिया घुटने टेकेगा और इंडिया की मजबूरी है डिफेंस परचेज करना। तो ये जो डील है, इसको आप किस तरह समझते हैं कि ये हालात को, ये टैरिफ वाले मामले को कम करेगी? जैसे टैरिफ वाला मामला चाइना के मामले में भी चला था, फिर खत्म हो गया ना, अभी 19 दिन इंडिया के पास बाकी है। ये 19 दिन आपको क्या लगता है, आपकी सोच क्या कहती है, इंडिया कैसे खेलेगा और ट्रम्प इसका क्या रिस्पॉन्स देगा? Actually, this is a political move that had been played by Modi government, because Modi government is also under pressure. You know कि वो जो गांधी हैं वो बड़ा उनको स्नब कर रहे हैं, राहुल गांधी जो बड़ा स्नब कर रहे हैं उनको पार्लियामेंट के अंदर। सो हिज गवर्नमेंट इज अंडर प्रेशर आफ्टर वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। सो इट विल डेफिनेटली go against India, because such extreme level of nationalism that is unacceptable in globalization. मतलब जिंगोइज्म की आप बात कर रहे हैं। Jingoism यानी कि जो एंड कुछ बोइंग प्लेन्स बिकॉज इंडिया और अमेरिका के टैरिफ डिस्प्यूट हो गए। सो इंडिया इज नाउ असर्टिंग, इंडिया असर्ट कर रहा है। इंडिया अब चाहता है कि भारत जो है वो अपनी पूरी ताकत दिखाए। दूसरी तरफ डिफेंस मिनिस्टर ने अपना वॉशिंगटन का दौरा कैंसिल कर दिया है। राजनाथ सिंह ने अमेरिका जाना था, लेकिन वो दौरा कैंसिल हो गया। ऑफिशियल्स इंडिया के ये कह रहे हैं कि डील्स जो हैं वो फाइनलाइज हो सकती हैं, लेकिन इंडिया चाहता है कि क्लैरिटी हो टैरिफ्स के ऊपर और बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर। ये बात भी अब सामने आ गई है। तीसरी चौथी बात क्या है, इंडिया ने कहा है कि वो इज ओपन टू रिड्यूस ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये राइटर्स ने रिपोर्ट किया।